सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। तो आज हम आ चुके हैं मधुबन। मधुबन है मथुरा में ही। तो देखिए हमारे ब्रजमंडल में वनों का बड़ा ही आनंद है, जैसे कि वृंदावन, मधुबन, तालवन, निधिवन, काफ़ी सारे वन हैं जिनके दर्शन मैं आपको अपनी हर वीडियो में कराती रहूँगी। तो देखिए ब्रज का उत्सव उठाइए और देखिए ब्रजमंडल की कितनी सुंदरता है। अरे वाह! और ये प्यारी सी चिड़िया, गैया, बैल। समय निकालकर आपको भी ब्रजमंडल में आना चाहिए और यहाँ के दर्शन करने चाहिए। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आप लोगों को मधुबन क्यों लेके आई हूँ आज। तो मधुबन आए हैं हम आज ध्रुव नारायण जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। ब्रजमंडल में ये भी 84 कोस की यात्रा में आता है और आज हम ब्रजमंडल की प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं और करेंगे महाराज ध्रुव नारायण जी के मंदिर के दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं ध्रुव नारायण जी के मंदिर की ओर। देखिए अगर आप लोग स्कूटी या कार लेके आए हैं आराम से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की 30 सीढ़ियां हैं, जो 30 सीढ़ियां आपको चढ़कर टीले पे जाना पड़ेगा। ये है ध्रुव नारायण जी का टीला और इस टीले के ऊपर हम चढ़ेंगे। ये हैं 30 सीढ़ियां। 30 सीढ़ियों के दर्शन पहुंचकर आगे करेंगे दर्शन। फोटो और वीडियो बनाना मना है, इसलिए मैं आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकती। तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन दिया था? नारद ऋषि। नारद ऋषि। यहाँ से मंत्र दिया। वहाँ पहले टीला नहीं था। टीला का नीचे में तप किया था वो 6 महीना था जी। तप करके लक्ष्मी नारायण को ले आया। लेके आने के बाद उसको नारायण बोला तू अभी बालक है, घर चला जा। घर जाने के बाद टाइम आएगा, जिस टाइम आएगा तेरे का भगवान का रूप से यहाँ से प्रकट होगा। तो वही है ढुको टीला। और ये है तुम्हारा दीक्षा दिया जो मंत्र दिया था नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी मंत्र दिया था जी। और बाल रूम में भोलेनाथ यहाँ देखने आया था नारद जी, ये धूम महाराज को बालेश्वर महादेव पीछे बाल रूम में आया था। यही यहाँ का महिमा है। महिमा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है, पर आप पूरे विस्तार से नहीं बता सकता है। जी, हमारा और भी आदमी आता है जी 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 में है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। बाल स्वरूप देखिए कितना सुंदर। मधुबन में प्राचीन जगह है जो है लवणासुर की गुफा, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये प्राचीन गुफा है। तो आइए चलते हैं हम लवणासुर की गुफा की ओर। लेकिन पहले हम करेंगे पुराने प्राचीन दर्शन। तो ये हैं सारे वो प्राचीन दर्शन। देखिए लोग यहाँ पर बैठकर कीर्तन करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ महिलाएं ही कीर्तन करें, यहाँ पर पुरुष भी कीर्तन करते हैं। ये है प्राचीन भोले बाबा का मंदिर, तो आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भोले बाबा बैठे हुए हैं, इनके भी बड़े अच्छे दर्शन हैं। और आगे मैं आपको कराऊंगी लवणासुर की गुफा के दर्शन। तो चलिए चलते हैं लवणासुर की गुफा की ओर। भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने ही लवणासुर जैसे अत्याचारी दानव को मारा था, युद्ध कर कर उस पर जीत हासिल करी थी और त्रेता युग में ही मथुरा की नींव रखी गई थी। ये गुफा काफी ही गहरी है और प्राचीन है। इस गुफा के काफी सारे जगह से रास्ते निकल रहे हैं जो बड़ी दूर दूर रास्ता जाता है। तो देखिए अंदर आते ही हमें होते हैं प्रभु हनुमान जी के दर्शन। तो हनुमान जी के दर्शन करिए। गुफा बहुत ही गहरी है, इसीलिए इस गुफा के आगे ये लगा दिया गया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन करने आते हैं तो कोई गलती से इसके अंदर चला ना जाए बच्चा, इसीलिए इस गुफा को आगे से बंद कर दिया गया है। हमने कैमरे को आगे तक करके देखा, गुफा काफी गहरी है। लवणासुर की गुफा के दिखाने के बाद अब हम आपको लेके चलेंगे आगे के दर्शन करने के लिए कृष्ण कुंड। तो आइए हम आ चुके हैं कृष्ण कुंड। ये भी प्राचीन जगह है भगवान श्री कृष्ण के समय की। तो आइए हम आपको कराते हैं कृष्ण कुंड के दर्शन। और अगर हमें यहाँ कोई मिलता है तो हमें आपकी यहाँ की पूरी जानकारी उन्हीं के माध्यम से आपको सुनवाते हैं। मधुबन में आकर बड़ा अच्छा लगा, यहाँ कुंड के दर्शन करके हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुंड की सफाई होना बहुत जरूरी है। घोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। पर समय अपने के लिए आते थे और ब्रजवासियों के साथ खूब क्रीड़ा करते थे। मधुबन नाम से पता चलता है घोर जंगल था, घोर जंगल वन। हम लोग ये सब बस्ती वगैरह नहीं थी, वन ही वन था।
तो एक दिन ब्रजवासी को प्यास लगी वहाँ पे अच्छा। गैयाओं को, तो ठाकुर जी की शरण में गए। ग्रीष्मकालीन ऋतु थी, बहुत तेज़ गर्मी के कारण परेशान थे। यमुना जी थोड़ी दूर थी, तो ठाकुर जी की शरण में गए, कन्हैया रक्षा करो। ब्रजवासियों का यही है ठाकुर जी की प्रतिमा, ठाकुर जी की रक्षा करो, आप ही रक्षा करो, आप ही रक्षा मन करो। हाँ भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते, अपना धाम तक छोड़ देते। हाँ। ठाकुर जी ने कृपा करुणा करके अपनी बंसी की नोक से इस भूमि पर प्रहार किया, अच्छा तब ये कुंड का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा। ब्रजवासी और गोवंश बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ। ठाकुर जी को ब्रजवासी ने उस दिन उसमें गाढ़ आलिंगन किया, अपनी भुजाओं में भर लिया, बहुत देर तक ठाकुर जी को चूमते रहे। मधुबन में दर्शन करते करते बज गए हमें शाम के 7। तो आरती सब जगह चल रही है, मगर हमारा मन नहीं कर रहा है। हमें लग रहा है कि भगवान की लीलाओं को सुनते रहें। तो आइए आगे की लीला बिल्कुल सुनते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि सोने की मछली है अंदर, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा बताते हैं। तो मुझे वो हम स्टोरी लोगों ने बतानी। दर्शन नहीं किया, अच्छा हम लोग भाग्यशाली नहीं हैं। अच्छा नित्य प्रति कुंड का हम लोग प्रथम दर्शन कुंड का ही करते हैं। जी, हम लोगों का ये पहला दर्शन कुंड का ही है आप लोग। हम ठाकुर मगर जी सोने की मछली का क्या वो है? सोने की मछली यहाँ देखो, हमने सुना है ये हाँ सुना ही मैंने, मैंने भी इसीलिए सुना मैं है। आई हूँ। सोने की मछली हमारी चौबानी आती है ना मथुरा से, हाँ जी, इनको किसी किसी को हुआ है, किन्हीं चौबानियों के दर्शन हुआ है। चतुर्वेदियों की वाइफ जो होती है ना चौबन, उनको कह रहे हैं ये। हाँ मैं आते हैं मथुरा पे। आते, मैं पहली बार आई हूँ। हाँ, बुध को पहली बार मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। आया करो आप। हाँ शायद हो सकता है कि सेकंड आज मैं लेके आई हूँ आटे की लोई, डाले आपने, अभी डालूंगी। पर हाँ भाग्यशाली होता है, हम लोग नहीं है भाग्यशाली, भाग्यशाली होता है। अच्छा, ठाकुर जी ने यहाँ रास भी किया है। हाँ मधुबन में राधिका नाचे, नाचे रे, गिरधर की सुना मैया बाजी। हाँ। कान्हा मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। और ये ठाकुर जी का एक मंदिर है। जी। मधुबन माँ श्रीनाथ जी, कुंजन माँ श्रीनाथ जी, वृंदावन माँ राशि रंगीला श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का यहाँ मंदिर है। ठाकुर जी यहाँ गौचरण के भाव से विराजते हैं, वो सेम दर्शन आपको यहाँ प्राप्त होगा। अच्छा महाप्रभु जी की बैठक भी है, बैठक है जी। यहाँ। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ब्रज 84 कोष परिक्रमा के अंतर्गत यहाँ इस भूमि के प्रभाव को जाना, जी। कैसी है ये भूमि, उनको आत्मसात वल्लभाचार्य जो हमारे हाँ 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 महाप्रभु जी। किया। उनको लगा कि ये बड़ी विचित्र भूमि है, यहाँ जी। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत का पारायण करेंगे, अपने को कृतज्ञ समझाने ये बैठक के सामने देखा। जी यहाँ मधुबन में ध्रुव जी महाराज ने तप किया। अच्छा पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरी, श्री नारद महाराज ने कहा। जी जी विठूर राजधानी थी, मनु महाराज के पौत्र थे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भागवत में कथा जी जी भागवत में कथा है मनु जी की। मधु जी की है। तो जब मैया ने कटु वचन कहे सौतीले माता ने, तो तप करने के लिए चल पड़े। माँ ने कहा कि बेटा तू उस परमेश्वर की शरण में जा जो तुम्हें अभय प्रदान करेंगे, जो परम पद प्रदान करेंगे। इस राज्य की, ये राज्य की क्या कामना ये है, जरूर जो परम पद प्रदान करने में सक्षम है। जी ध्रुव जी चल पड़े। अब छोटा सा बालक क्या जाने कहाँ जाना, जंगल में चल पड़े जी भगवान को प्रकट करने के लिए। ठाकुर जी कृपा करते हैं, नारद जी को भेज दिया। जी देखो तो सही, घड़ा कच्चा है कि पक्का है, ऐसा हाँ, तो नहीं हाँ, 2-4 दिन में लौट जाए। निकल लिया है 5 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्ष की, 5 वर्ष की छोटे नन्हे से अवस्था बालक है वो। बहुत छोटे से मिले। तो नारद जी ने उनको बजा के देखा, अरे ये छोटी सी उम्र है तुम्हारी, खेलने कूदने की उम्र है, क्या माता के कटु वचन तुमको दे देंगे? बोले नहीं, मेरी माता ने मेरे कटु वचनों से विहीन कर दिया मेरे पिता को, मुझे भगवान का परम पद चाहिए, ये इस राज्य की कामना नहीं करता, मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। तो प्रयास किया उन्होंने नारद जी ने कि मैं तुम्हारे पिताजी को समझा देंगे, चलो हम साथ में चल रहे हैं आपके, जी उनको बता देंगे। ध्रुव जी नहीं माने, बोले महाराज आप तो ऐसी कृपा करो कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो जल्दी से जल्दी, शीघ्र दर्शन भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। नारद जी समझ गए कि अडिग है बच्चा, तो उन्होंने कहा कि डिगेगा नहीं अपने संकल्प से। तो आंख बंद करके उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाए। इस बालक को, छोटे से बालक को क्या जंगल में परेशान हो जाएगा। तीनों लोगों में उनका गति है, कहीं भी जा सकते हैं, उनको मालूम है कौन सी भूमि कैसी है। उन्होंने कहा कि क्षणम विश्रमतम, थोड़ा विश्राम करके कहा बेटा जा, तेरा कल्याण, तू मधुबन की यात्रा कर, और जगह मत जा, सीधा मधुबन में चला जा। तो मधुबन में श्री ध्रुव जी महाराज सीधे यहाँ विठूर राजधानी थी कानपुर के पास। जो छोटे वाले हैं ना, जो छोटे जब भी है ना, जैसे बड़े तो आगे वाले हैं ना,
हाँ, बड़े गद्दी बड़ी वो है, ये अभी उन्होंने बनवाया है श्री जी बाबा ने। श्री जी बाबा ने, श्री जी बाबा ने बनवाया, बड़ी गद्दी वही है, हम तो दर्शन करके आए मेन हैं। गद्दी वही है। मेन गद्दी जो दर्शन करके आए हैं जी जी जी, वो हाँ मंदिर। यहाँ तो जैसे कई वैष्णव जल समय नहीं होता उनके पास, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उनको दर्शन हो जाए बेचारा। दर्शन हो जाए। बस इसलिए ये तो, हमारे आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है हमको। जय हो। आप प्रति बुधवार को आओ। बुधवार को मैं बुधवार का तो मैंने उनको बताया था, बुधवार कृष्ण कुंड का दर्शन करके आनंद मिला। रात को मछलियाँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी सी गोलियां आटे की डाल रहे हैं। अगर आप लोग भी मधुबन आना चाहते हैं, कृष्ण कुंड के दर्शन करना चाहते हैं, तो बुधवार को आटे की गोलियां ज़रूर लाएं और मछलियों के लिए कोई भी दाना लेकर आ सकते हैं। बड़ा ही अच्छा दर्शन होता है यहाँ पर। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि भक्ति की कोई भी उम्र नहीं होती है। तो आप लोग भी अपने घर के सभी छोटे बच्चों को भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाएं, क्योंकि अंत समय जब आएगा तो सिर्फ भक्ति ही काम आएगी। तो पहले से ही बच्चों को सिखाया जाए, उम्र का नहीं देखी जाए कि हमें बुढ़ापे में ही भक्ति करनी है। तो देखिए, ये है ब्रजमंडल की छोटी छोटी कन्या जो बचपन से ही देखिए कैसे अपने भोले बाबा को मना रही हैं। तो आप लोग भी जहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। आपको मैं मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जहां मैं आपको दर्शन कराऊंगी ताल वन के, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल में पूरे 12 वन है। तो आइए, जय जय श्री।